How are you? Hope you all are fine. The last video studied about the points carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals, roughage and water and last balanced diet. तो इन सब के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं जो कि पार्ट 1 था। आज जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम डिजीजेस ड्यू टू अनबैलेंस्ड डाइट ये टॉपिक जो है आज हम लोग फिनिश करेंगे इसके बारे में। चलिए हम लोग ये वाला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। डिजीजेस ड्यू टू अनबैलेंस्ड डाइट। हम लोग बैलेंस डाइट तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग अनबैलेंस डाइट पर आते हैं जिससे कि डिजीजेस जो होती हैं अनबैलेंस डाइट के कारण जो डिजीजेस होती हैं उनके बारे में। मोस्ट ऑफ अस आर इन और इग्नोरेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं बैलेंस डाइट को की इम्पोर्टेंस क्या होती है उसको इग्नोर करते हैं। मतलब जो भी मिल गया हम लोगों ने खा लिया, जैसा भी मिल गया हम लोग ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि डाइट हमारी बैलेंस्ड है या फिर नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। एन अनबैलेंस्ड डाइट अफेक्ट चिल्ड्रन वेरी सीरियसली। जबकि जो अनबैलेंस्ड डाइट है वो बच्चों को, चिल्ड्रंस को मतलब बहुत ही सीरियसली अफेक्ट करती है एंड लीड टू मैनी डिजीज, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां क्या करती हैं, हो जाती हैं। अनबैलेंस्ड डाइट मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। कुछ रीज़न है जिनसे अनबैलेंस डाइट जो है क्या क्या रीज़न है। अंडर नरिशिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन, अंडर नरिशिंग एंड और अंडर न्यूट्रिशन, टेकिंग इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड की इनएडिक्वेट क्वांटिटी जब लेते हैं तो क्या कौन कौन सी, अंडर नरिशमेंट एंड अंडर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा आता है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन किसकी वजह से होता है, एक्सेस ऑफ फूड और ओवर ईटिंग। मतलब फूड की एक्सेस या फिर ओवर ईटिंग करने से क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन। द फूड लैकिंग इन सम एसेंशियल कंपोनेंट और न्यूट्रिएंट्स। ऑल दी अबव 3 सिचुएशंस कैन अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। ऊपर जो हमें 3 कंडीशंस दे रखी हैं ये हमारी हेल्थ को सीरियसली क्या अफेक्ट कर सकती हैं। द कंडीशन अराइजिंग आउट ऑफ इनएडिक्वेट और अनबैलेंस्ड फूड इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इनएडिक्वेट और अनबैलेंस्ड फूड को क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। द डिजीजेज विच अकर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड। वो डिजीजेज जो कि इनएडिक्वेट क्वांटिटी, फूड की इनएडिक्वेट क्वांटिटी से होती हैं और लैक ऑफ सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मतलब कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो होते हैं उनको, उन डिजीजेज को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी मीन्स ही कमी होता है, बस कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ओवर न्यूट्रिशन ऑफ फूड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग इन वेट और ओवर वेट और ओबेसिटी। मीन्स ओवर न्यूट्रिशन ऑफ फूड, फूड का ओवर न्यूट्रिशन करना, तो उससे क्या होता है, आपका वेट बढ़ना, ओवर वेट या फिर ओबेसिटी भी कह सकते हैं। सरप्लस इनटेक ऑफ एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, मतलब ज़्यादा एनर्जी इनटेक करना, ठीक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है या फिर फैट ज़्यादा है, वो क्या करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में फैट को क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है। एक्सेस ऑफ फैट मेक्स अ पर्सन ओबेस। मतलब अगर हम ज़्यादा फैट यूज़ करते हैं खाने में, पर्सन कैसा, मोटा, मोटा हो जाता है। ओबेसिटी कंट्रीब्यूट टू वेरियस प्रॉब्लम लाइक हार्ट। जो ओबेसिटी और मोटापे से बहुत सी बीमारियां प्रॉब्लम क्रिएट बनती हैं, जैसे कि हमारी हार्ट डिजीज़ हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया एंड डायबिटीज़ हो गई। नेक्स्ट हमारी आती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी, M फॉर माल न्यूट्रिशन। तो PEM इज द टर्म विच इज यूज टू डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। PEM क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, वो क्या कहलाती है, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो, ये इसको डिस्क्राइब करती है। डिजीजेस कॉज्ड बाय PEM आर कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन स्पेशली इन रूरल एरियाज।
मीन्स ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, PEM की कमी से जो बीमारी होती है वो मोस्टली बच्चों में होती है जो कि रूरल एरियाज़ में होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ ओनली प्रोटीन लीड्स टू क्वाशरकोर, जिसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी के कारण जो बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी कारण जो बीमारी होती है उसको क्वेशरकोर बोलते हैं। वाइल द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की वजह से जो बीमारी कमी से जो बीमारी होती है, दैट इज़ प्रोटीन एनर्जी माल्टीन्यूट्रिशन लीड्स टू मैरास्मस। सिर्फ प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर डिजीज़ होती है, और जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से जो बीमारी होती है वो मैरास्मस होती है। नेक्स्ट है डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो डिजीज़ जो कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से होती हैं। तो देखिए इसमें पहली कौन सी है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलाइसिस। डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस, कैल्शियम एंड विटामिन डी इन द डाइट, मतलब हमारी डाइट में फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो कौन सी है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो बीमारी होती है इनकी कमी से उसको बोलते हैं रिकेट्स, एंड द ऑस्टियोमेलाइसिस इन एडल्ट। बच्चों में रिकेट्स होती है, जबकि जो एडल्ट्स में होती है वो ऑस्टियोमेलाइशिया होती है, ऑस्टियोमेलाइशिया। सेम बीमारी सेम है बट नेम अलग है, बच्चों में रिकेट्स जबकि एडल्ट में ऑस्टियोमेलाइशिया। रिकेट्स एक्चुअली मीन्स ट्विस्टेड बोन्स, रिकेट्स का मतलब क्या है, बोन्स का ट्विस्ट होना। इन एडल्ट डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, एडल्ट्स में फास्फोरस और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, पोर्स बोन्स, सच बोन्स आर वेरी सस्पेक्टेबल टू फ्रैक्चर। इस तरीके की बोन्स जो होती हैं वो इतनी सस्पेक्ट होती हैं, वो तुरंत ही क्या हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, बहुत वैसी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। मीन्स बोन्स का कमज़ोर होना। अब नेक्स्ट हमारी बीमारी जो आती है क्या है, गॉइटर। गॉइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। गॉइटर जो है किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, जिसको कि हम क्या घेंगा रोग भी कहते हैं। इट अफेक्ट द मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, ये हमारे मतलब चाइल्ड की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। आयोडीन एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन में क्या एसेंशियल होता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड में क्या करता है, प्रोडक्शन होता है किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का, और उसमें किसका आयोडीन एसेंशियल होता है। लोकेट इन दी नेक रीजन, जो कि कहाँ, नेक के रीजन में लोकेट होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेट होता है, आपके नेक में होता है, ठीक, और यहीं पे थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, किससे, आयोडीन से। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, वो पर्सन जो कि गॉइटर से सफ़र है, हैज़ स्वेलन थायराइड ग्लैंड, उसकी जो थायराइड ग्लैंड होती है कैसी हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, मीन्स सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। पीपल लिविंग इन सब हिमालयन रीजन, जो सब हिमालयन रीजन्स में जो लोग रहते हैं, फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के जो पीपल हैं, आर इजीली अफेक्टेड बाय गॉइटर, एज दीज रीजन्स हैव वेरी पुअर प्रोपोर्शन ऑफ आयोडीन। जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत जल्दी ईजिली अफेक्टेड हो जाते हैं गॉइटर से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में आयोडीन जो है वो वहाँ पे मिलता है इन द अंडरग्राउंड वाटर। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें आयोडीन कमी का मात्रा कम है, इसलिए कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट गॉइटर। मीन्स आयोडाइज सॉल्ट का कंजप्शन जो है वो गॉइटर से बचने के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है एनीमिया। एनीमिया जिसमें खून की कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट रिजल्ट इन द फॉल ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब आपकी डाइट में जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो क्या करती है, फॉल ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल को क्या करती है, गिरा देती है इन दी ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल को गिरा देती है। हीमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का क्या है, कैरियर है। फ्रॉम दी ब्लड से क्या करता है, कैरी करके लाता है
मतलब अदर जो हमारी ऑल बॉडी सेल्स होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन काम क्या है, ये ब्लड से क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके लाता है बॉडी